14 अप्रैल एक ऐसा पर्व यानी कि बाबा साहब का जन्मदिन। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि 14 अप्रैल को एक उस महान शख्सियत ने जन्म लिया जिसने भारत का संविधान का निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिनकी बदौलत हमें समानता का अधिकार मिला, जिनकी बदौलत हमें सर उठाने का अधिकार मिला। क्योंकि उन्होंने बचपन में ना बाबा साहब ने बचपन में बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया जिसकी वजह से उन्होंने सोच लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे हर उस पिछड़े वर्ग, हर उस अनुसूचित जाति, हर उस महिला के लिए काम करना है जिसको अधिकार नहीं मिले, अपनी आजादी के अधिकार नहीं मिले। और मैं तो ये कहता हूं कि हर महिला को बाबा साहब का आभारी होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ना हमें समानता का अधिकार मिला, पुरुष और महिलाओं को समानता का अधिकार मिला, जिनकी बदौलत हमें 12 घंटे के बजाय 8 घंटे का काम करने का सौभाग्य मिला। जिनके उन्होंने 12 घंटे की जगह 8 घंटे का काम का टाइम पीरियड लगाया। आज कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने या अंबेडकरवादी लोग तो सिर्फ अपनी ही मनमानी करते हैं। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, क्या आपने बाबा साहब के बारे में सही से जान लिया? उनको विदेशों में ऐसे ऐसे सम्मान मिले हैं जिनके बारे में हम जैसे नॉर्मल आम भारतीय बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रतिभा, उनमें ऐसा टैलेंट था जिसकी बदौलत उन्हें वह सम्मान मिला, और जिसकी वजह से ना हमारे संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दिए। और हम कहते हैं कि ये लोग तो बस अंबेडकरवादी हैं। आप एक बार सोच के देखिए, अगर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण नहीं किया होता, उसमें सभी को समानता का अधिकार नहीं दिया होता, तो आज हमारा देश कैसा होता? क्या हम अपने विचारों को आजादी से दूसरों के सामने रख सकते थे? क्या सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं? आप जरा सोच के देखिए कि अगर उन्होंने संविधान में सभी को समानता का अधिकार ना दिलाया होता, तो आज क्या आप अपने घरों में बैठकर सुरक्षित महसूस कर सकते थे? क्योंकि उनका मानना था कि सभी लोग एक जैसे हैं और उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। क्या हम उनके ऐसे विचार को भूल गए? आज हम जब 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं ना, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हाँ, कुछ ऐसा था उस इंसान में जिसकी बदौलत हम यहां पर आजादी से बोल सकते हैं, हम अपने हक की बात को रख सकते हैं। क्या आपने कभी सोच लिया कि आपको जो अधिकार मिले हैं, कानून में जो आपको अधिकार मिले हैं, वो किसकी बदौलत होंगे? आपका जो अल्प ज्ञान है ना, उसके कारण कुछ लोग उनको बहुत ज्यादा अपमान करते हैं उनका। एक बार आप अंबेडकर जी के बारे में पढ़ के देखिए, बाबा साहब के बारे में पढ़ के देखिए कि उन्होंने कितनी पीड़ा सही अपने जीवन में, और वो नहीं चाहते कि इस तरह की पीड़ा आने वाली पीढ़ियां भी सहें। इसलिए उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें सभी को समानता का अधिकार हो। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि एक 10वीं फेल इंसान क्रिकेट का भगवान बन गया। क्या किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि जो कक्षा के बाहर बैठता था, जिसको कक्षा में जो काम हो रहा था, जो पढ़ाया जाता था, उसका कम सुनता था, बाहर इनके एक आप कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं और एक कमरे से बाहर बैठ कर जो बात सुनती है वो कम सुनाई देती है। इतना ज्ञान कम मिलने के बावजूद भी वो एक ऐसी शख्सियत बने जिसका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। एक बार बाबा साहब के बारे में पढ़ के देखिए, बाबा साहब ने क्या किया, किस किस लिए किया, क्यों किया। उसके बाद आपकी सभी अंबेडकरवादी जो कुरीतियां आपके मन में, उनका विनाश हो जाएगा, जो कुरीतियां वो खत्म हो जाएंगी आपकी। तो इसलिए मैं एक बार फिर से बाबा साहब के अंबेडकर के जन्मदिन पर आप सभी को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों।